हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सर्व शिक्षा अभियान पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैडम हमारे कॉलेज नहीं लग रहे हैं तो हमें थ्योरिकल वीडियोस भी दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं उसी पर लेकर आई हूँ। आप लोग यदि अपने क्लास का यदि फोर्थ सेमेस्टर में है तो फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर का आप मुझसे वीडियो चाहते हैं कि उसकी थ्योरी को लेकर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे उसका सिलेबस सेंड कर दीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं jmkeducationtube@gmail.com पर, या फिर आप फेसबुक ग्रुप कहीं पर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि मैं सभी का सिलेबस देखकर कॉमन टॉपिक आपके लिए लेके आ जाऊंगी। वैसे तो सभी को लगभग सेम ही होता है, आगे पीछे होते हैं टॉपिक, बाकी जो सिलेबस होता है वो सभी को लगभग सेम होता है। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये आपको डीएलएड में भी है, बीएड में भी है, और यदि आप टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रदेश का टैट एग्ज़ाम हो या सी टैट हो, तो आपको ये जो थ्योरी है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना, जो कि है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान योजना क्या है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान योजना क्या है। सर्व शिक्षा अभियान योजना नवंबर 2000 ईस्वी में बनी थी, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है योजना की शुरुआत हुई थी, जो बनी थी वो बनी थी 2000 में। 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ किया गया था इसको। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यदि आप टैट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब से प्रारंभ किया गया, तो 1 अप्रैल 2001 से। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में चलाया गया एक प्रमुख कार्यक्रम था। तो ये आप हो गई इसकी बेसिक बात कि इसको, ये जो योजना है नवंबर 2000 ईस्वी में बनी थी, और सन 2001 में 1 अप्रैल 2001 में इसका प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001-2 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए चलाया गया था। जो सर्व शिक्षा अभियान था, जिसको हमने पढ़ा कि 1 अप्रैल 2001 से शुरू हुआ, 1-2 के बीच में इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ, कार्य शुरू हुआ। इसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा ये पहल की गई थी और इसका सार्वभौमिकरण किया गया था। सभी क्षेत्रों में इसको लागू करने की बात की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। आगे देखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो आप इस थ्योरी को भी याद रखें। सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 1 से 14 वर्ष के वर्ग के वाले बच्चों के उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है वो देश के सभी जिलों में लागू की जानी है, और जो जिसका लक्ष्य जब शुरू में रखा गया तो वो रखा था 2010 तक, वो कि सभी जिलों में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन किया जाए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया। यानी जो संविधान संशोधन किया गया है इस अधिनियम को लाने के लिए, जो 86वां संविधान संशोधन था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि उनको वो स्कूल भेजे, और सरकार का, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, उन सभी का को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराना इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया, और बहुत हद तक ये कार्य सफल भी रहा। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य: सभी बच्चों के लिए 2005 तक प्रारंभिक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, विकल्प विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। पहला उद्देश्य था कि 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा की गारंटी केंद्र और बैक टू स्कूल, यानी जो बच्चे छोड़ चुके हैं उनके लिए भी शिविर उपलब्ध था। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में रखना, यानी जिनको पहले
एडमिशन कराया गया है। 2001-2 जब क्रियान्वयन शुरू हुआ प्रोग्राम का, तब जो बच्चे आए थे तो उनको 2010 तक विद्यालय में बनाए रखना। सभी बच्चों को 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी ही कर लें। संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना, यानी कि शिक्षा जीवन उपयोगी हो, इस तरीके की शिक्षा देना बच्चों को। सभी बच्चों को 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। स्त्री पुरुष समान तथा सामाजिक भेद वर्ग को 2007 तक प्रारंभिक स्तर तथा 2010 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर इसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सर्व शिक्षा अभियान जो योजना है क्या है उसके अंतर्गत थी। अब हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के कार्य क्या हैं, तो हम कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो पहला उसमें है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में वर्ष 2007 तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर सभी प्रकार की लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। हम ये सारे पिछले सनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये सर्व शिक्षा अभियान बना गया तो इसमें ये सारी बातें कही गई थी, और जब हम आंसर लिखते हैं तो हमसे पूछा जाता है, तब आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सन 2005 से सभी स्कूलों में शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे इस अभियान में शामिल किए गए। 2010 तक 8वीं कक्षा तक सभी को शिक्षा देने का प्रावधान। जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल देना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 9वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:15 में यह सहभागिता प्रबंध के आधार पर सहायता तय की गई, यानी कि राज्य जो भी सर्व शिक्षा अभियान के दौरान जो खर्च होगा उसके लिए 85% केंद्र सरकार व्यय करेगी अपने फंड से, और 15% जो है वो राज्य सरकार देंगी। यानी कि 100 में से 75 केंद्र सरकार खर्च करेगी और 15 रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहभागिता प्रबंध, यानी जब शुरुआत की गई तो शुरुआत में उन्होंने परसेंटेज कम रखा, लेकिन फिर उसके बाद 25 का परसेंटेज कर दिया उन्होंने, यानी कि फिर केंद्र 75% खर्च करेगा और राज्य 25%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 65-35 कर दिया गया, और 2012 तक इसको 50-50 कर दिया गया। इसमें 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं हैं। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया जा रहा है। इसमें बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि ये जो हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्य हैं 8, उनमें ये कार्यक्रम लागू नहीं है, और इसमें जो इस कार्यक्रम में बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों और जो कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है, क्योंकि पहले बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देते थे, मिडिल में तो बच्चे आ ही नहीं पाते थे, तो इसमें भी काफ़ी कमी आई है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिका एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें जो भी बालिकाएं हैं और कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, क्योंकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, यानी कि हम उनको कमज़ोर वर्ग की ही ज़्यादा बात करेंगे जिनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आवश्यकता है, जो आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसके तहत ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था सहित कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे मध्याह्न भोजन वगैरह भी इसमें शामिल है कि स्कूल में उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं स्कूल में प्राप्त कराई जाती हैं जिसकी वजह से वो स्कूल ना छोड़ें। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के
लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई। सर्व शिक्षा अभियान को 100% सफल बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो ये थी हमारी थ्योरी सर्व शिक्षा अभियान पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप यदि बीएड डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आंसर में लिखने आता है, और यदि आप कोई भी प्रदेश के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, इस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।